मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रेमिक्स बजाना। स्टूडेंट्स, ये बना हुआ पेपर है, फिर से बना रहे हैं हम, क्योंकि मेरा ये पेपर जो था वो बना हुआ वीडियो खराब हो गया था, तो फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाया हूँ। एक दिन डिले भी हो गया है ये, तो प्री बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर एडिशंस, इसीलिए मैं दोबारा से इस मॉडल पेपर का जिक्र आप लोग के साथ कर रहा हूँ। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्री बोर्ड का जो पेपर एडिशंस, ये यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हेल्प मिल सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है आप लोगों को। देखिए, क जो प्रश्न दिया गया, प्रश्न क में क्या दिया गया, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? N/M, C/N, J/N, N/C। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी सही है उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। समझ लीजिए कि आप लोग का टेस्टिंग चल रहा है इस पेपर के थ्रू, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जो इसका आंसर होगा जो करेक्ट, उसको जरूर दीजिएगा। और देखिए कि आप लोग को इधर से फीडबैक मिलता है कि नहीं। क्वेश्चंस बहुत ही एक्टिव रहते हैं हम लोग आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करने के लिए, तो अपना रिप्लाई जरूर किया करें। एक अकेली झिर्री की निवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, मुख्य उचित तथा प्रथम निमिष के बीच की कोणीय दूरी क्या होगी? देखिए, लैम्डा बाई ई, 2 लैम्डा बाई ई, लैम्डा बाई 2 ई, ई बाई लैम्डा। ग देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का रेफरेंस यहाँ पर, काश तथा जल के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 2/3 तथा 4/3 है। काश तथा जल के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जो है 2/3 तथा 4/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? 8/9, 9/8, 1/2, 3/4। 8/9, 9/8, 1/2, 3/4। तो लिसन, जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका जवाब जरूर दीजिएगा। घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, घ में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत भी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाला बल क्या होगा? F इज इक्वल टू क्यू बी बी, एफ इज इक्वल टू क्यू बाई वी बी, एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर वी बी, बी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बाई बी। तो क्यू भी बी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा तो लंबवत लिख दिया, तो थीटा 90 अंश हो जाएगा, तो 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से ये आंसर आपका हो जाएगा। प्रतिरोध की बीमा पूछा है, एडिशंस कोई का देखा है, बीमा को जरूर पूछा जाता है। एक पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, धन तथा ऋण आवेश। जब ख में हम लोग बढ़ते हैं, देखिए तो ख में देखिए आपका क्या पूछा गया है। ये प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे गए, धातुओं के लिए माध्य मुक्त पद लैम्डा का कोटिमान बताइए। ख जो प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? घ जो दिया गया, एक बंद पृष्ठ के भीतर n कुल द्विध्रुव है, पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? घ जो हम लोग का प्रश्न क्या, देखिए किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। अंग देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा हम लोग, क्लास संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? च जो हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं? युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं? खंड स में जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्कशन, तो देखिए खंड स में हम लोग का प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न संख्या 3 का जो है, दो व्यतिकारी तरंगों के आयामों का अनुपात इतना दिया गया है, और यहाँ पर अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। ख प्रश्न में देखिए क्या है, लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आगुण किसे कहते हैं? या अदिश है या सदिश। घ जो हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत पी एन संधि डायोड में एविलांस भंजन का क्या अर्थ है? ये हम लोग का प्रश्न क्या घ हो जाएगा। जब द प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो द हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न, चौथे का क, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट किए। देखिए दोस्तों, व्यतिकरण और विवर्तन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में जो अंतर है वो बार बार पूछता है, और यहाँ पर देखिए अगर दोनों के में अंतर अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो व्यतिकरण और विवर्तन दोनों भी पूछ सकता है आपसे, तो वहां पर भी आप लोग काम बन जाएगा। गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। व्युत्पन्न करना हम लोग को रेजिस्टेंस। देखिए संधारित्र की धारिता वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछता है, या तो बार बार ये व्युत्पन्न करने के लिए पूछता रहता है। और यहाँ पर देखिए नति कोण से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया, ग वाला। ख जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा धारा में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। डिस्टेंस बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न संख्या घ है। ये कई बार ये डिस्टेंस यहाँ पर जो है, इनके मध्य जो ये पूछा गया है बार बार, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा धारा में जो रिलेशन का जो संबंध आता है। अंग हम लोग का प्रश्न, धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बायो सेवर्ट के नियम को निकालना है। नियम को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए 5वें का प्रश्न क्या है, 5वें का क जो दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विभव शून्य होता है। सिद्ध कीजिए कि निरक्षित स्थिति में किसी वैद्युत बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विभव शून्य होता है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 5वें का हो जाएगा। और ख जो है, गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक प्लेट की समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ग जो देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आगुण जो दिया गया है, और यहाँ पर द्विध्रुव का बल आगुण पूछा गया है। देखिए द्विध्रुव का बल आगुण या तो द्विध्रुव का बल आगुण का डिफरेंस नहीं पूछता है, डिफरेंस वो बार बार एग्जाम में
हम लोग का प्रश्न है 12 पीएफ का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ा है, शनाइल में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित होगी? और देखिए, ये जो प्रश्न के अंग है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संतुलन की अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु के लिए सूत्र P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस प्राप्त कीजिए। तो व्हीट स्टोन सेतु देखिए P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस को फाइंड आउट करना है हम लोग को, ठीक है ना। ये हम लोग का प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस, इसको भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर खंड अ जो दिया गया है, खंड अ का 20 अंक दिया गया है यहाँ पर। 6वें प्रश्न की ओर, परिमित लंबाई के रिजुलुकी धारावाही चालक कण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन प्राप्त कीजिए, या सिद्ध कीजिए कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारालोप के बल युग्म का आघूर्ण निम्न होता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा होता है। 7वें प्रश्न की ओर जो बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए क्या है, किसी गोली पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जो होगा n बाई भी माइनस वन बाई यू, n बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू n माइनस वन बाई आर का निगमन कीजिए। अथवा में देखिए पूछा क्या गया है, देखिए अथवा वाले प्रश्नों को ध्यान दिया करिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि इसमें नुकसान हो जाता है हम लोग का, क्योंकि कुछ प्रश्नों को आता हुआ प्रश्न बेहतर तरीके से जो हमको आता है, जो कम तरीके से आता है, तो हम लोग कम वाले को चुन लेते हैं। क्या होता है उसमें जल्दीबाजी की वजह से। तो आप लोगों को जब समय मिलता है तो उसमें अच्छे से डिसाइड कर लिए किस पर आप लोग बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। हालाँकि जो प्रश्न के साथ है ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, n बाई बी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू n माइनस वन बाई आर। देखिए इसके अथवा में क्या है, संयुक्त सुषमणि द्वारा स्पष्ट दिशा की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। और प्रश्न क्या 8 देखिए क्या है, वैद्युत दूरी की अच्छी स्थिति में, अच्छी देखिए अच्छी स्थिति हो गया, निरक्षित स्थिति हो गया, तो वैद्युत स्थिति की तीव्रता का व्यंजक जो है इसको ध्यान दे दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर देखिए प्रश्न पूछा गया, पीएन संधि डायोड से रिलेटेड जो प्रश्न है, और एनपीएन या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो होता है डिस्टेंस वो आर1 हो गया, और उसकी क्रिया विधि को जरूर पूछता है, ठीक है ना। ये एनपीएन और पीएनपी दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो था प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था भौतिक विज्ञान का, जो कि कराया गया है। इन प्रश्नों को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी वीडियो किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।